नमस्कार दोस्तों, जी के शूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। आज हमारे पास 32 इंच का एक एलईडी टीवी आया है जो कि वीडियोकॉन कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर और बैक डिटेल आप साइड में सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली स्टैंड बाई प्रॉब्लम में आया और ये किसी टेक्नीशियन से हमारे पास लौट के आया। तो सबसे पहले आपको इसकी प्रॉब्लम दिखाते हैं ये किस कंडीशन में। तो पावर इन करते हैं और देखिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको स्टैंड बाई लाइट ग्लो होती दिखाई दे रही होगी। इसको हम लोग रिलीज़ करेंगे, ये ऑन ऑफ से रिलीज़ नहीं हो रहा है। साथ ही इसको हम लोग फिजिकल की से करेंगे तो वो भी ये नहीं हो रहा है। देखिए फिजिकल की से भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली यही प्रॉब्लम है और ये एक टेक्नीशियन से हमारे पास लौट के आया है। तो चलिए आप एक बार इसको पास से देखिए। इसकी जो है वारंटी सील है, ये भी ओपन है, आप देख सकते हैं ये वारंटी सील इसकी ओपन है। तो चलिए इसको हम आपको ओपन करके दिखाते हैं इसके अंदर क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले इसके सारे स्क्रू अनबॉक्स करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये बोर्ड की कंडीशन काफ़ी डस्टी है और इसमें कोई फिजिकल कंपोनेंट्स हमें डैमेज नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बार सभी सप्लाई को हम लोग चेक करेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ से दिक्कत है। तो एक बार आप पूरा बोर्ड का ओवरव्यू ले लीजिए, क्योंकि इस तरह के बोर्ड आपको किसी और सेट में भी मिल सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग इसके सभी बेसिक सप्लाई चेक करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्टैंड बाई से रिलीज़ क्यों नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसका एलवीडीएस केबल है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे जिससे हमें चेकिंग करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम लोग पावर इन करेंगे। ये हमने पावर इन कर दिया है। मल्टीमीटर को हम लोग 20 वोल्ट डीसी रेंज पे रखेंगे और एक पिन को हम लोग कॉमन ग्राउंड कर देंगे। और सबसे पहले हमें क्या है, देखिए आप आउटपुट में जो डायोड लगे हुए हैं वहाँ पर चेक करना होता है। देखिए शॉर्टकट डायोड यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर ये 12 वोल्ट आपको परफेक्टली मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आपका पावर सेक्शन तो ओके है, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में आए या ना आए आपको टेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप ही करनी है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। उसके बाद आप देखिए एक रेगुलेटर एक कोयल ये लगा हुआ है और एक रेगुलेटर एक कोयल ये है, एक रेगुलेटर ये है, एक रेगुलेटर ये है और एक रेगुलेटर ये है और एक रेगुलेटर कोयल ये है। तो बेसिकली आपको जो भी पावर सीक्वेंस है इन्हीं के आसपास मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसके पास देखते हैं हम इस कोयल पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। तो देख सकते हैं 5 वोल्ट यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है, जो कि इस रेगुलेटर पे इस पीएफ पर कहीं ना कहीं 12 वोल्ट इन हो रहे होंगे। देखिए 12 वोल्ट इन हो रहे हैं और 5 वोल्ट यहाँ पर आउट हो रहे हैं। तो ये सेक्शन काम कर रहा है। और सबसे अच्छी बात वीडियोकॉन के सेट में मुझे ये लगती है कि आप थोड़ा यहाँ गौर से देखिए, जूम करके यहाँ पे प्रत्येक रेगुलेटर की डिटेल जो है आपको लिखी हुई है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आप देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है DC टू DC, मतलब DC इन DC आउट। 12 वोल्ट DC इन होगा और 5 वोल्ट DC आउट होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी CRT बेस्ड टेक्नीशियन है वो इतना गौर से देखते ही नहीं है। तो सारी इन्फॉर्मेशन बोर्ड में ही होती है, सिर्फ आपको अपना ब्रेन लगाना होता है। तो ये सेक्शन हमारा ओके है। तो 5 वोल्ट हमारे सेट में जनरेट हो रहे हैं। चलिए 5 वोल्ट हमें यहाँ परफेक्टली मिल गए। उसके बाद हम ये बायोस IC पर आएंगे। तो देखिए बायोस IC की पिन नंबर 1 ये है, तो पिन नंबर 8 ये रहेगी। तो इस पे आप देखिए आपको 3.3 मिलना चाहिए, जो कि परफेक्टली आपको मिल रहा है। तो वो 3.3 भी किसी न किसी रेगुलेटर से आ रहा होगा। तो वो रेगुलेटर कौन सा हो सकता है, तो आप यहाँ देखिए गौर से, यहाँ देखिए 3.3। देखिए यहाँ पर भी साफ वही चीज़ लिखा हुआ है, 5 वोल्ट इन और 3.3 आउट। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये साफ लिखा हुआ है। तो 5 वोल्ट कौन सा वाला 5 वोल्ट, यही वाला 5 वोल्ट इसमें इन होगा। देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट इन हो रहा है। मल्टीमीटर की तरफ देखिए, देखिए 5 वोल्ट यहाँ पर इन हो रहा है और यहाँ पर 3.3 आउट हो रहा है। और यही 3.3 कहाँ जाएगा, बायोस IC की पिन नंबर 8 पर। तो इस तरीके से आप लॉजिक बोर्ड को खुद से अपने आप समझ सकते हैं कि किस तरह सारा काम हो रहा है। तो 12 वोल्ट आपको यहाँ मिला, 5 वोल्ट यहाँ मिला, 3.3 यहाँ मिला आपको। अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए, 1.8 और 1.2। तो आप गौर से देखिए एक रेगुलेटर ये बचा हुआ है। यहाँ पे आप आइए तो यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है 5 वोल्ट इन 1.7 आउट। तो मतलब ये 1.7 यानी वही 1.8 है जो नॉर्मली आप सेटों में देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 5 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं और 1.7 या 8 भी नहीं मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये आएंगे स्टैंड बाई के बाद। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं ये एक रेगुलेटर है, यहाँ पे आप देखिए कितना इन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट इन। तो आप देखेंगे मल्टीमीटर की तरफ देखिए 12 वोल्ट यहाँ पर इन हो रहा है और इस कोयल पे क्या आउट होना चाहिए, 1 वोल्ट, जो कि आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सप्लाई भी आपको बाद में ही रिलीज़ होगी। तो ये सप्लाई 1.8 और 1.2 यानी 1.1 इसमें लिखा हुआ है, जो कि नहीं मिल रही है आपको।
तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, आप देखिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको ये सप्लाई किसी न किसी मॉसफेट के थ्रू मिलेंगी। तो वो मॉसफेट कौन सा है आपको ढूंढना होगा, ये वाला मॉसफेट। तो ये मॉसफेट का जो ये वाला पिन है ये क्या है, देखिए सोर्स 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, और जैसे ही आपका स्टैंड बाई का सिग्नल आएगा रिलीज़ करने के लिए तो वो सप्लाई ड्रेन पर आएगी और ड्रेन से कनेक्ट होकर इनको इसके इनपुट पर सप्लाई आएगी और ये जो है सेट ऑन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारा प्रोसेसर है वो सिग्नल आउट नहीं कर पाया है। रेगुलेटर हमारे ऑलमोस्ट सब ठीक हैं। एक बार हम फिर से स्टैंड बाई से रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको पहले काम क्या है कि सबसे पहले आपको जो जनरल चेकिंग करनी है वो आपको सारे रेगुलेटर की इनपुट और आउटपुट चेक करनी है। तो जो रेगुलेटर को इनपुट ही नहीं मिल रहा है तो आउटपुट वो कैसे करेगा, इसका मतलब वो स्टैंड बाई के बाद में वर्क करेगा। तो वो आपको बेसिक्स जो है पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो 5 वोल्ट 3.3 आपको मिल चुके हैं और बाकी सप्लाई जो आपकी सेट ऑन होने के बाद आएंगी। तो अब हमें चेक करना होता है कि या तो इसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इसमें कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जो है वो चेक करेंगे कि सॉफ्टवेयर का क्या स्टेटस है, वो चेक कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग ये क्रिस्टल जो है इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि ये परफेक्टली काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो क्रिस्टल को चेक करने के लिए सिंपली क्या आप इस पर जो है वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो वो आपको इसको चेक करने के लिए इसको ओपन करना होगा बोर्ड को, और या फिर आप इसे DSO की सहायता से इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों चीज़ आपको चेक करके बताते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बोर्ड को हमने बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी भी चेक कर लेंगे, वो एक्टिवेट हो रहा है नहीं हो रहा, और हमारा बाकी पल्स आ रही नहीं आ रही, वो हम सब चेक कर लेते हैं। तो आप इसको चेक करने के लिए हमें क्या है, एक डिजिटल स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास GSO है जिसका अनबॉक्सिंग हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, और साथ ही इसकी जो हैंडलिंग है उसकी वीडियो भी हम लोग अपने चैनल पर डाल चुके हैं। वो आप देख लेना वहाँ जाके, कैसे इसको यूज़ करना है, कैलिब्रेट कैसे करना है, सेटिंग कैसे करनी है, सारा कुछ हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए एक बार इसकी हम लोग क्रिस्टल को चेक करते हैं। तो क्रिस्टल की जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं ज़रा। तो क्रिस्टल के जो पॉइंट हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्रिस्टल है ये, तो इसके पॉइंट ये दो पॉइंट निकले हुए हैं, ये क्रिस्टल के पॉइंट हैं, आपको दिख रहे होंगे शायद ये पिन। तो दोनों तरफ हमें 24 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। तो चलिए हम लोग अपने DSO को ऑन कर लेते हैं। ये DSO हमने ऑन कर लिया है। तो जैसे देख पा रहे हैं ये 100 मेगाहर्ट्ज़ का DSO है जो कि आपकी रिपेयरिंग को बहुत आसान बना सकता है। तो फिलहाल इसको हमने प्रॉपर कैलिब्रेट करके रखा हुआ है, यानी सेटिंग इसकी परफेक्टली की हुई है हमने। तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको ऑटो पे जाना है और मेजर बटन दबाना है, F3 दबाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आपको शो हो रही है, मतलब ये प्रॉप की जो ट्यूनिंग परफेक्टली यहाँ पर शो हो रही है, मतलब ये अब जो भी रीडिंग दिखाएगा वो परफेक्ट दिखाएगा। तो चलिए तो आपको इसकी क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चेक कराते हैं जो कि 24 मेगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए। तो एक पिन को कॉमन ग्राउंड हम लोग कर देंगे, और देखिए ये क्रिस्टल के पॉइंट है, यहाँ पर हम इसको प्रॉप को रखते हैं, और उसका देखिए आप DSO की तरफ यहाँ ऑटो पे क्लिक करेंगे, मेज़र पे जाएंगे और F3 प्रेस करेंगे। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी की तरफ देखिए, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज़ में आ रही है जो कि 24 मेगाहर्ट्ज़ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हमारा क्रिस्टल फॉल्टी है। और इसी चीज़ को बेहतर समझने के लिए हम आपको एक यूनिवर्सल बोर्ड पे भी इसको करके चेक कराते हैं कि परफेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो देखिए अभी सेट हमारा ये स्टैंड बाई कंडीशन में है, और अब हम लोग इसके क्रिस्टल की कंडीशन को चेक करेंगे तो वो हमें परफेक्टली शो हो जाएगा कितना आ रहा है, क्योंकि ये एक चालू बोर्ड है। तो इस पर भी आपको हम चेक करके दिखा देते हैं। तो एक पिन को हम लोग यहाँ ग्राउंड कर देते हैं इस तरीके से, और ये हमारा क्रिस्टल है, इसको हम लोग यहाँ मेज़र करेंगे, ऑटो प्रेस करेंगे। आप देखते हैं ये परफेक्ट फ्रीक्वेंसी आपको शो हो रही है क्रिस्टल की। मेज़र कर देते हैं इसको, और आप देखिए 24 मेगाहर्ट्ज़ परफेक्टली आपको यहाँ शो हो रही है। अब हम जो हमारा ये जो फॉल्टी बोर्ड है उसमें चेक करते हैं हमें क्या स्थिति मिल रही है स्टैंड बाई के अंदर। तो उससे फिर हम लोग को क्या करना है, तो एक पिन को हम लोग ग्राउंड करेंगे, पावर सप्लाई इस बोर्ड का इन करेंगे, और अब देखिए क्रिस्टल के पॉइंट पे इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। फिर से ऑटो पे जाते हैं, मेज़र करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज़ में दिखाई दे रही है, यानी ये क्रिस्टल आपका फॉल्टी है, काम नहीं कर रहा है, इसे हमें चेंज करना होगा। और इस कंडीशन में अगर आप ये क्रिस्टल प्रॉपर नहीं चेक कर पाएंगे तो आप समझेंगे कि सॉफ्टवेयर का इशू है या CPU ख़राब है, आप गलत डिसीजन ले सकते हैं।
तो प्रॉपर टूल्स की सहायता से आप इस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिक्वेंसी किस तरह फ्लक्चुएट कर रही है, जबकि दूसरे बोर्ड पे हमने आपको चेक कराया 24 मेगाहर्ट्ज़ परफेक्टली आ रही थी। तो श्योर हो चुका है कि हमारा क्रिस्टल जो है ख़राब है। तो एक बार हम लोग क्रिस्टल को किसी पुराने सेट से अपडेट करते हैं, फिर दिखाते हैं क्या कंडीशन है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये क्रिस्टल को हमने रिमूव कर लिया है और इसमें हमने क्रिस्टल लगाने के लिए दूसरा एक स्क्रैप पीसीबी है, जैसे ये भी वीडियोकॉन का ही कॉम्बो बोर्ड है, इसका क्रिस्टल हमने निकाल लिया है। तो अब इस क्रिस्टल को इसमें हम चेंज करेंगे, उसके बाद फिर से हम एक बार फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे प्रॉपर आती है या नहीं आती है, और उसके बाद ही प्रॉब्लम होती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कंप्लीट आपको बताते हैं। क्रिस्टल के अंदर आपको पता होना चाहिए कोई भी इसमें लेफ़्ट राइट नहीं होता है, मतलब आप इसको किसी भी एंगल से लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए ये परफेक्टली सोल्डिंग हमने यहाँ कर दी है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये क्रिस्टल हमने इसमें चेंज कर दिया है और उसके बाद आप देखिए ये सोल्ड हो गया है। अब इसके हम लोग उसी तरीके से फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे। तो डीएसओ को हम ऑन कर देते हैं। देखिए डीएसओ हमारा ऑन हो चुका है और एक पिन को कॉमन ग्राउंड करेंगे और 20 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी हमें यहाँ मिलनी चाहिए, तो किसी भी एक पिन पे हम इसको लगा देंगे। चलिए, तो जैसा कि देख पा रहे हैं, अब हम ऑटो प्रेस करते हैं। परफेक्ट फ्रिक्वेंसी आपको 24 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ मिल रही है। एक बार मेज़र कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं 24 मेगाहर्ट्ज़। बाकी आप इसका साइन वेव देख के ही समझ चुके होंगे कि ये फ्रिक्वेंसी आपको परफेक्टली मिल रही है। तो अब देखते हैं हमारे सेट की क्या कंडीशन है। क्रिस्टल के लेवल का फॉल्ट तो यहाँ पर ठीक हो चुका है डीएसओ की सहायता से। तो चलिए एक बार इसकी हम लोग बाकी सप्लाई भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने कहा था 1.8 यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो अभी भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पर 1 वोल्ट भी आप देख सकते हैं कैमरे में नहीं आ रहा है। तो एक बार हम लोग रिमोट से इसको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रिमोट से रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पे आपको बैकलाइट भी शो हो रही होगी। आप देखिए लाइट यहाँ पर ग्लो कर रही है। चलिए अब ये 1.8 जो नहीं आ रहा था वो देखते हैं। देखिए 1.8 यानी 1.7 शो कर रहा है, 7.4। ये 1.8 यहाँ पर जनरेट हो चुका है और इसको इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट भी मिल चुकी है। सर्किट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आप देखिए लगभग 1 वोल्ट जो दिखना चाहिए 1 वोल्ट भी यहाँ बन चुका है, यानी सेट हमारा परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। चलिए एक बार डिस्प्ले भी चेक करते हैं, डिस्प्ले की क्या कंडीशन है। आशा करते हैं सेट ठीक हो चुका होगा, क्योंकि बैकलाइट भी ऑन हो चुका है और बाकी सेक्शन भी वर्किंग में ही शो कर रहे हैं। चलिए एक बार आगे से देखते हैं डिस्प्ले की क्या कंडीशन है। तो जैसे देख पा रहे हैं आप, नो सिग्नल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और ये सेट हमारा परफेक्टली ठीक हो चुका है। एक बार फिर से हम लोग ऑफ़ करते हैं। ये सेट हमारा ऑफ हो चुका है और देखिए फिर से हमने ऑन किया, ये ऑन हो चुका है, ये भी लिखा आ चुका है और आप देखिए ये सारे मेन्यू यहाँ पर ओपन हो चुके हैं और सेट हमारा परफेक्टली ठीक हो चुका है। तो जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से एलईडी टीवी को हमने ठीक किया, इस तरह आप भी अपनी रिपेयरिंग को एडवांस लेवल पे ले आ सकते हैं अगर आपके पास बेहतर टूल और मशीनरी है। जैसे कि आपने देखा इस एलईडी को रिपेयर करने में सबसे बड़ा रोल इस डीएसओ का था। डीएसओ से कैसे हमने क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी को मेजर किया वो कंप्लीट हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है। यदि आप भी अपनी रिपेयरिंग को एडवांस लेवल पर लेना चाहते हैं और डीएसओ के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सर्च आउट कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपको डीएसओ रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो यदि आपको हमारे वीडियो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। यदि आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। यदि किसी वजह से हमारा फ़ोन नहीं उठ पाता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ पर अपना फॉर्म और डिटेल फिल कर दीजिए। हमारी टीम जल्दी आप संपर्क करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक सीआरटी टेक्नीशियन है, अपने आपको एलईडी एलसीडी में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए जीके इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हम आपको देंगे कंप्लीट नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में, साथ ही पावर सप्लाई, लॉजिक बोर्ड, टिकॉन, पैनल, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज। इसके अलावा हम आपको देंगे 40 GB डेटा जो आपको रिपेयरिंग में हेल्प करेगा, जिसमें सभी प्रकार के वोल्टेज चार्ट और सॉफ्टवेयर फाइल आपको रहेंगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद पूरे 1 साल तक आपको कंप्लीट बैकअप सपोर्ट रहेगा जो कि कंप्लीटली फ्री रहेगा। तो आज ही ज्वाइन कीजिए जीके इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसे ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए नंबर पर हमें व्हाट्सअप या एसएमएस कर सकते हैं। आपको लिखना है अपना नाम और एलईडी भेज देना है हमारे नंबर पे। हमारी टीम जल्दी आपसे संपर्क करेगी। जीके इंस्टीट्यूट, रोजगारी इसका मकसद है। धन्यवाद।